हेलो 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 मेरे सारे सभी जो लोग मुझे इंडिया से और वर्ल्ड से मुझे देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ विदुषी और आपको ऑलरेडी पता है मेरा ये साइन है और मेरा ये नाम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो आप सबके लिए खूब तालियां बजाना चाहती हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं कि मेरी साइन लैंग्वेज आपको समझ में आती है। जो भी मैंने वीडियो शेयर करी हैं जो आपके फ्यूचर प्लान के लिए है, जैसे एक ये वीडियो जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरडी और एफडी से रिलेटेड, पीपीएफ से रिलेटेड, एसएसवाई से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस डाली हैं आप लोगों ने कहा है कि हमें उससे फ़ायदा भी मिला है। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि मेरे को बहुत लोगों ने अप्रिसिएशन भी दिया है कि मेरी इस वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने पीपीएफ अकाउंट शुरू कराया है, सुकन्या समृद्धि योजना शुरू कराई है, एफडी और आरडी में भी अपने अकाउंट को खुलवाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज मैंने जो ये वीडियो जो बनाया है, पर उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें सीखना है, हमें समझना है, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में समझना है, एमएफ के बारे में जानना है, जो म्यूचुअल फ़ंड है उसके बारे में ये क्या होता है। तो आज वो दिन है, आज उसी टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। जी हाँ, और अभी जो है इसके बारे में सीखते हैं। कम लेट्स लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड। बट अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूं वो मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है। अब दूसरी चीज़ आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। मैं बताऊं, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गया, बट म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं और वो क्या होते हैं वो समझेंगे। तीसरा है केवाईसी इन म्यूचुअल फंड। अब जैसे मैं बताऊं, आप लोग बैंक में हो गया या पोस्ट ऑफिस में हो गया, आपको पता है केवाईसी मैंडेटरी होती है। ऐसी सेम अगर म्यूचुअल फंड में भी आप अपना अकाउंट शुरू कराते हो तो केवाईसी मैंडेटरी है। अब म्यूचुअल फंड हुआ, अब आप ये सोचेंगे कि वो कैसे ग्रोथ करता है, अब मैंने पैसे डिपॉजिट करे मुझे कैसे रिटर्न मिलेगा, हाउ इट वर्क्स। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मैं जो हूँ, मैं जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में अपने नाम से एक अकाउंट शुरू कराया, एक फ़ंड ओपन कराया, कभी आगे चल के मुझे कुछ हो गया या फिर मेरी डेथ हो गई तो वो जो मेरा पैसा है वो कहाँ जाएगा? क्या वो मतलब सारा का सारा वैनिश हो जाएगा, मेरे पास मतलब मेरी फैमिली के पास वापस आएगा? वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेयर टू इन्वेस्ट। हमें समझ में आ गया म्यूचुअल फंड क्या है, क्या होता है, बट किधर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को डिटेल से समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपकी जो लर्निंग होगी वो आधी अधूरी रह जाएगी। कम लेट्स लर्न। तो हम जो है ना पहले समझेंगे जो म्यूचुअल फंड के बारे में, इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं जो म्यूचुअल फंड का मतलब पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समझ लीजिए कोई भी एक जगह है, ठीक है, वो एक जो जगह है, अब जैसे बहुत से लोग हैं, है ना, अलग अलग स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे महाराष्ट्र से हो गए, यूपी से हो गए, है ना, बेंगलोर से हो गए, बेंगलुरु से हो गए, चेन्नई से हो गए, जो इतने अलग अलग जो स्टेट्स हैं, है ना। ये जो लोग हैं, जैसे कोई जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी का अपना खुद का बिजनेस है, जैसे कोई फीमेल है सेविंग करना चाहती है ना। ये लोग क्या है, उस जगह पे जो वो सिंगल जगह है वहाँ पर ना सब अपने अपने पैसे दे रहे हैं, है ना, चाहे वो लार्ज अमाउंट दे या छोटा अमाउंट दे, है ना। अब ये एक समझ लीजिए, अब इसके अंदर ना बहुत सी कंपनीज़ हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, टाटा हो गई, मैक्स हो गई, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ यहाँ पर है। अब जितने लोगों ने यहाँ पर जो भी पैसे दिए थे, इस एक जगह पे पैसे दिए थे, वो आप समझ लीजिए वहाँ पे एक फंड मैनेजर है, ठीक है। वो एक्सपर्ट है, मतलब पैसे जहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए वो एक्सपर्ट है या उसके लिए वो अपॉइंट है, समझ लीजिए। अब वहाँ पे जितनी वो कंपनीज़ हैं, हम लोगों ने या जितने लोगों ने वहाँ पे पैसा दिया है वो उस पैसे को यूज़ करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। और जब वो कंपनी ग्रोथ करती है
तो वो कंपनी जो आपका जो पैसा दिया है उस पे वो अपना इंटरेस्ट ऐड करके, या कंपनी की ग्रोथ में जो आपने उनको हेल्प करी उसका आपका इंटरेस्ट ऐड करके वो आपके पैसे को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। अब सेकंड चीज़, अगर सपोज कीजिए मैं एक पर्सन हूँ, है ना, अब मैं स्टॉक मार्केट, जैसे आपको पता है, मुझे नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें कैसे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मुझे पता है कि ऊपर नीचे मार्केट जाता रहता है, बट मुझे उसमें पैसा लगाना नहीं आता। मुझे डाउट है, मुझे बहुत से, मतलब सपोज कीजिए आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, पैसा लगाओ। ठीक है, अच्छा है, बट मुझे ये नहीं पता कि उसमें पैसे कैसे लगाने, कैसे ग्रोथ करता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, है ना। मुझे अभी उम्मीद है कि आपको ये एमएफ का बेसिक समझ में आया। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मल्टीपल लोग जो होते हैं पैसा लगाते हैं एज अ डिपॉजिटर, और वहाँ का कोई जो एक फंड मैनेजर है उसको यूज़ करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी जब ग्रोथ करती है तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलता है ना। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हुआ है। अब आप लोग ये समझेंगे कि ठीक है, हमें एमएफ के बारे में समझ में आ गया। अब एमएफ में भी मैंने पहले बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके बारे में अब आप समझते हैं। अब जैसे आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसका बेसिक समझ में आ गया। अब आता है म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के फंड होते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अलग अलग फंड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ओपन एंडेड, इसका हम ये साइन रखेंगे। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का अगर मैं बताऊं, जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सुबह से लेके कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, चाहे आपको इन्वेस्ट करना है या फिर आपका कोई फंड है उसको आप बेचना चाहते हैं, है ना। जैसे आपने कभी 10,000 इन्वेस्ट किया, आप अभी वेट कर रहे हैं, जैसी मार्केट शाम आते आते, चाहे रात के 9 बज रहे हो, वो मार्केट आपका ऊपर आ गया, है ना, तो आपको बेनिफिट मिला 5,000 को, तो आप उसको एट अ टाइम बेच भी सकते हो। ये होता है ओपन एंडेड। अब आपको जैसा पता है आरडी, है ना, आरडी में मैंने बताया था कि हम स्मॉल अमाउंट में भी इसको ओपन करा सकते हैं। तो सेम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें आप स्मॉल यूनिट दे करके, स्मॉल पैसा दे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप लोगों ने मुझे कई दफ़ा बोला था कि एसआईपी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल मैं सिखाऊंगी एसआईपी के बारे में। पहले म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल ले लेते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और यहाँ पर आती रहेंगी वीडियोस। अब हम शुरू करते हैं जो हमारा दूसरा फंड है, जिसको बोलते हैं डेप्थ फंड। अब मैं अगर बताऊं, जो आपका इसका साइन हम ये रखेंगे, जो आपका ये डेप्थ फंड है, मैं अगर जैसे बताऊं, यहाँ पर क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रहता है ना। अगर मतलब जैसे कंपनीज को कोई नुकसान हुआ या कुछ हुआ, तो आपको है ना उसमें कम चांसेस रहता है कि आपको रिस्क उसमें मिले, है ना। अब आप ये सोचेंगे कि एमएफ और जो म्यूचुअल फंड है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट गारंटीड है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, जो म्यूचुअल फंड है वो रेगुलेट और अप्रूव की गई है बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ बताऊं, इसको कौन रेगुलेट करता है, वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये SEBI की निगरानी में भी रहता है। अब मैं अगर बताऊं, अब हम थर्ड समझेंगे जो है आपका इक्विटी फंड। जैसे आपको मैंने पहले बताया था एफडी होता है ना, एफडी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो इक्विटी फंड में भी वही है ना। आप इसमें जैसे सपोज कीजिए आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें मैं बताऊं मिनिमम 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, उससे कम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इक्विटी फंड ज़्यादातर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो आता है चौथे की बात हम करते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड जो होता है, ये अगर मैं आपको सपोज समझाऊं, जैसे आपका स्टॉक प्लस आपका जो बॉन्ड होता है ना, उसमें ये दोनों में इन्वेस्ट करता है। बैलेंस फंड जो होता है आपका, ये दोनों में इन्वेस्ट करता है कुछ परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से। फिर आता है आपका लिक्विड फंड।
लिक्विड फंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका क्या मतलब है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका। जैसे मैंने आपको इक्विटी फंड बताया था कि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो लिक्विड फंड का क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट जो है हमारा वो है क्लोज एंडेड फंड। इसका जो मतलब है वो मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड में आपका एक मैच्योरिटी पीरियड डिसाइड होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कोई मैच्योरिटी पीरियड कोई डिसाइड नहीं होता है, आपने आज किया आप कल ले सकते हो, परसों ले सकते हो। बट क्लोज एंडेड फंड में आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है। अब आपको इसके मैच्योरिटी फंड के डिफरेंट टाइप समझ में आए। आप म्यूचुअल फंड जो है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी, उसके अंदर आप डिफरेंट जो फंड्स हैं आप इसमें अपने हिसाब से चुनकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे वही टाइम चाहिए या फिर मेरे को बहुत जल्दी मतलब वापस अपना विड्रॉ करना है। किसी भी टाइम पे आप उसको बाय और सेल करना चाहते हो तो ओपन एंडेड है। ये आपके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी। अब मैंने आपको म्यूचुअल फंड बता दिया, उसके टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए, क्या क्या ऑप्शन आप चुन सकते हो वो भी आपको समझ में आ गया है। अब आप लोगों को एक डाउट होगा कि म्यूचुअल फंड में केवाईसी ज़रूरी है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड जब आप अप्लाई करेंगे या जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जैसे बैंक में डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी वही चीज़ होती है। आप सपोज कीजिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, साथ ही साथ जो होगा आपका जीमेल आईडी हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सबमिट होता है। ये ज़रूरी है, यहाँ पर केवाईसी कराना मैंडेटरी है। अब आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, ओके। अब ये काम कैसे करता है, मैं पैसे तो जमा करा रहा हूँ बट वो पैसे मेरे कहाँ जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, अब आप समझिए मैं एक डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, मैं पैसे दे रही हूँ। कोई भी कंपनी, आप फेमस कंपनी ले लीजिए, मैं उठा लेती हूँ XYZ, ठीक है, मैं उसमें काम कर रही हूँ, है ना। तो मैं क्या है ना, मैं म्यूचुअल फंड में अपने पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर आप समझ लीजिए या मैं वहाँ पर एक एज अ मैनेजर हूँ। जितने भी पैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग भेजते हैं, है ना, मैं उस पैसे को यूज़ करके अपनी कंपनी में जो यूनिट्स होते हैं उसको आपको देती हूँ, और अपनी जो कंपनी है, चाहे कुछ भी उसकी ग्रोथ से रिलेटेड काम हो या कुछ भी हो, अपनी कंपनी में उस पैसे को लगा रही हूँ। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रोथ करेगी, है ना, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था मेरी कंपनी के जो ग्रोथ के हिसाब से अपना कमीशन कट करके इंटरेस्ट के हिसाब से वो मैं आपको आपके पैसे को इंटरेस्ट ऐड करके आपको रिटर्न देती हूँ। तो ये है म्यूचुअल फंड। सेम आप समझिए, मैं हूँ, मुझे अपनी शॉप शुरू करनी है या कोई बिजनेस शुरू करना है, मैंने बैंक से लोन लिया, है ना, मैंने उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, बहुत अच्छा काम चला, मैं बहुत सक्सेसफुल रही, तो मैंने जो बैंक से लोन लिया था मैं उसको वो वापस कर रही हूँ, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी देती हूँ। तो सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी काम करता है ना। लोग पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उसको यूज़ करके अपनी कंपनी में यूनिट के हिसाब से उस पैसे को लगा रही हूँ। कमीशन जो मेरा बना वो मैंने अलग कंपनी ने कट किया और आप लोगों को इंटरेस्ट के तौर पे आपका कमीशन पे कर दिया। ये मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट बेनिफिट रहता है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट सोर्स है। मेरी इस वीडियो को जो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बनाया, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊं, आने वाले टाइम पे मैं म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक SIP पे भी वीडियो बनाने वाली हूं। पहले म्यूचुअल फंड समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले सोचा था कि SIP पे बनाऊं, पर मैंने सोचा कि नहीं, पहले म्यूचुअल फंड समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा तो SIP आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना। अब इसको हटाती हूँ। अब सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिपॉजिटर है म्यूचुअल फंड में, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी ना कभी कुछ हो गया या फिर वो जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे या उनकी डेथ हो गई, तो वो पैसा कहाँ जाएगा।
तो सेम ये चीज़ जो होती है पॉसिबल है, आप जब अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहाँ पे अगर आपसे नॉमिनी मांगता है तो आप अपने नॉमिनी को ऐड करा सकते हो, है ना। अगर कुछ हो गया आपको तो आपके नॉमिनी को वो जो फंड का जो भी पैसा है, चाहे आपकी मदर, फादर हो, वाइफ हो या फिर आपके बच्चे हो, अगर वो आपने नॉमिनी में ऐड कराया है तो वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। अगर बाई चांस वो नॉमिनी का ऑप्शन नहीं मिला या फिर आपने नहीं ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो म्यूचुअल फंड पे जा करके उस चीज़ को मे बी ऐसा हो सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट दिखा करके या जो भी चीज़ है उस प्रोसीजर के द्वारा अपने पैसे वापस ले सकते हैं। सारी चीज़ें समझ में आई, सब कुछ ओके है। अब वेयर टू इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड आप समझ में आ गया, आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो मैं आपको बता दूं बहुत सी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऐप्स हैं जहाँ पे जिनकी आप फ़ोटो यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। ये डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं कि और सीखना कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो प्लीज़ आप गूगल पे जाके या वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में ज़रूर एक बार देखिएगा। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ एक आपकी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया, इसका मतलब आपको क्लियर हुआ। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी साइन लैंग्वेज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, मिस मत करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हैं या फिर आपने पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ ये जो बटन आपको यहाँ पर दिखेगा आप उस पर जा कर के क्लिक करके आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। मुझे देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।